युवक ने किया एक्सपीरियंस और कहा, यदि इस धाम को समझना है तो प्रक्रिया में उतरना पड़ेगा। बताओ बेटा। एक तो ये कि कल जब मैं हवन कर रहा था तो डकार खांसी ऐसा कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, थोड़ा अच्छी बहुत बात कोई है। हुआ, और बाकी चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ही वो आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने आंखें तो नहीं खोल के देखी, मैं बोला है कि भाई संकल्प करना है तो आंखें नहीं खोलनी। तो मेरे को ये डाउट होने लग गया कि भाई मेरा संकल्प सही हो रहा है या फिर कोई गड़बड़ रह रही है, कि मेरे को इस तरह का कुछ हो नहीं रहा था। आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, आप में कुछ और हो रहा था, आपको निद्रा आ रही थी। हाँ, निद्रा वो जब लास्ट में वो दिमाग वाला जब वो कर रहे थे यस, तो उस समय बीच में आई थी थोड़ी देर। आई निद्रा आई, उसी से निकल गया। जी। अच्छा, बाकी संकल्प पूरे परफेक्ट है एकदम। वो तो होता ही बेटा, संकल्प बगैर पूरे हुए कैसे आप स्वस्थ होगे, जी गुरु है ना। जो आप नहीं कर पाते हो संकल्प वो गुरु जी। दरबार पूरे कराता दो है। तीन जी गुरु जी, इसीलिए दरबार इतना महान है, सभी लोग आ रहे हैं। मैं भी परसों आया और मैंने फिर सीधा ही वो देखा वन डे ही करना है, और बाकी देखेंगे कहाँ रहते हो जो बेटा? बताएंगे उस हिसाब से करते रहेंगे। सीकर, सीकर में, शेखावाटी रीजन राजस्थान में है। शेखावटी, चुरू की तरफ। हाँ, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी का मंदिर वहीं शेखावाटी में ही है। सालासर बालाजी सीकर बहुत में अच्छा खाटू श्याम स्थान जी का है, है और सालासर। तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा स्थान है, जी बहुत पवित्र स्थान है। हनुमान, हाँ हनुमान जी का जी, उन्हीं को पूछते रहे बचपन से, तो बहुत कभी अच्छा शायद स्थान ज़्यादा है इतने बेटा, कष्ट नहीं हुए। उनकी कृपा है सब तुम पे, बहुत अच्छा स्थान है। हाँ, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको। हाँ, बहुत पवित्र स्थान है। और मतलब हम समझते हैं जो अपने देश के अंदर जो 10-15-20 तीर्थ है ना बड़े बड़े, उनमें से वो उसका नाम है, वो उसका वो है प्रभाव, इतना सुंदर उसका ऑरा है उस स्थान का, जी बहुत सुंदर ऑरा है। वहाँ पे यूपी से काफ़ी सारे लोग आते हैं, या फिर हाँ, बहुत यूँ लोग। कह सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ तो यूपी लोगों के ने बाहर से कमेटियाँ बना खाटू रखी, श्याम बड़ी जी बड़ी और सालासर। बड़ी बड़ी कमेटियाँ बना रखी लोगों ने सालासर बालाजी के नाम पे, और पूरे पूरे समूह जाते हैं एक साथ। जी जी, हाँ मेरे साथ में कोटा में पढ़ते थे मेरे मित्र, वो खाटू श्याम जी हर साल आते हैं वो, हाँ तो वो तो बात करते ही है। हाँ, नहीं बढ़िया है, खाटू श्याम का स्थान भी अच्छा एक स्थान है। एक छोटा सा, जी गुरु जी, एक छोटा सा सवाल है गुरु जी, अगर आपके आगे हाँ हो। बेटा, हाँ बोलिए। मैं बचपन में बीच में 7वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक आश्रम में पढ़ा था, गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम था वो। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने जितनी भी मतलब पढ़ाई की, मेरा दिमाग मतलब बहुत सक्रिय तरह से काम करता था। उससे पहले मैं अंग्रेजी मीडियम में था, लेकिन इतना मन नहीं लगता था पढ़ाई में। बाकी सारे कामों में मैं अच्छा था, खेलने कूदने में, लड़ाई झगड़े में बाकी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। बाकी मैथ्स मेरे को समझ में आती थी, बाकी में इतना मन नहीं लगता था मेरा। पर जब से आश्रम में गया तब से ठहराव आया एक जीवन में, और काफ़ी ज़्यादा अध्ययन भी किया मैंने। कई सारी चीज़ें वहाँ पे जो आप अभी जो कर रहे हैं ये सब मैंने पढ़ा, लेकिन तब बच्चा था तो इतना समझ में नहीं आता था। हाँ और अब तभी इतना जल्दी एकदम से कनेक्ट हुआ। और लॉकडाउन के टाइम पे मैं फिर से उनके पास गया था कि पिछले 10 साल से जब से मैं वहाँ से गया और आईआईटी वगैरह की तैयारी करने के लिए, पर कुछ बना नहीं। तो मैं उनके पास गया अपना वो लेके दुख दर्द। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू तेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो खुद को जान पहले। बोले शिव और शक्ति की आराधना कर, सब ओके होएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद से फिर मैंने वो सब शुरू किया और पुराने वाले सब छोड़ दिए। तो पहले मैं एक्सरसाइज भी खूब करता था, तो प्रोटीन वगैरह के लिए नॉनवेज वगैरह भी खाता था। ऐसे बॉईल करके खाता था, स्वाद के लिए नहीं, बस यूँ जान आने के लिए कि भाई मसल्स में पावर चाहिए ऐसे करके। वो भी सब छोड़ दिया, फिर देसी तरीके से करने लगे। और आज सुबह कल से जब से मैंने हवन किया उसके बाद से मेरे को काफ़ी ऊर्जा फील हो रही है। बोले 5,000 तो अभी लगा दूँ मैं दंड बैठक एक सांस में। लेकिन कैसे करके फिर मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, बोले थोड़ा उत्साह थोड़ा नियंत्रित कीजिए प्रभु, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उन्हीं तो की उसके कृपा बाद से फिर तुम यहाँ तक आ गए। मैं शिव और शक्ति का, हाँ जी गुरु जी, यही मैं बोलना चाह रहा था कि 4-5 महीने पहले मैंने देखा इनका। शुरू में तो ऐसा लगा कि यार क्या पता क्या है, कुछ ऐसे ही कुछ तो ये मीडिया वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप कोई भी ब्लॉग उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे ही बोलेंगे ये ऐसे है वो है, ये सब फालतू बातें। उनका काम, उनका तो मैं व्यापार भी है। परसों जब यहाँ पे आया तो, हाँ जी बिल्कुल सर, तो मैंने एड्रेस सर्च करने के लिए देखा करौली के लिए, यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ मैं कानपुर भी।
तो वहाँ पे वही सब आ रही है सूचनाएं। मैंने कहा यार ये तो दोबारा वही डबल माइंड हो ही जाता है आदमी का। पर फिर अंदर से एक आवाज़ आई, बोला इतनी दूर झक मराने के लिए आया है क्या, चलना है। तो फिर मैं चल पड़ा, फिर वहाँ से पैदल ही फिर पूरा यहाँ तक आ गया, आश्रम तक। फिर पास में आके फिर अंदर आके सारी प्रक्रिया वगैरह जानी। और फिर पहले ये से ही आपका हो गया दरबार था, ऐसा पापा भी है बोल रहे थे कि भाई ज़्यादा कि बिना एक्सपीरियंस किए इसको कोई समझ नहीं सकता। जी गुरु जी। इस दरबार को बाहर से समझना बहुत मुश्किल काम है। बहुत जीनियस लोग होते हैं जो आ जाते हैं, काफ़ी अदरवाइज लोग बाहर छट एक्सपीरियंस जाते तो हैं। वहाँ आने के बाद ही होएगा। जी बिल्कुल, यही है। तो फिर जो यहाँ आता आके भी जब प्रक्रिया कर ली तो उसके बाद में 2-3 और साथ में जो बैठे थे वो भी बोल रहे थे कि यार एकदम से ऐसा अनुभव हुआ, ये हुआ। मैं सोचा यार मेरे को तो ऐसा ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ कि एकदम से कोई गेट खुल गए हो, पर अच्छा ज़रूर लग रहा है। बाकी वो डकार और वो सब आवाज़ें जो आ रही थी वो भी नहीं आ रही थी। तो मेरे को थोड़ा यूँ डाउट हुआ, तो मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, बोले गुरु जी थोड़ी पहले से अनुभूति ही दीजिए। शिव और शक्ति की तो फिर जब कृपा रही संकल्प है, किया तो उसके बाद में फिर हुआ सब। इसलिए तमाम चीज़ें समय समय पर छटती रही हैं, दबी रही हैं, स्तंभित रही हैं, जी गुरु और वो चीज़ें नष्ट हो। हाँ ये पिछले 5-6 महीने में काफ़ी कष्ट भी हुए। और अपने आप ही रोना आ जाता था। मैं बैठता, फिर मैं भजन सुनता, शिव जी के तांडव स्तोत्र और ये सब मेरे को आते भी हैं और पसंद भी है मेरे को। जब भी मैं एक्सरसाइज भी करता था तो यही सुनता था और ज़्यादा पावर आती थी। तो उसके बाद से फिर काफ़ी कष्ट वगैरह कम हुए। बिल्कुल घर बिल्कुल पे भी मैंने बेटा, बात की तो पापा जी गुरु तो बोले गोरखनाथ करिए तो यार, साक्षात अपने को आगे जाने से मतलब है इन सब। शिव का ही अवतार थे। गुरु गोरखनाथ जी तो साक्षात। जी गुरु जी। तो एक आप बार जुड़ वो पाए, स्थान अब आप मैं देख सकता भाग्यशाली हूँ हैं कि क्या आप पढ़ आप? पाए उनके बीच में रह के, उनकी व्यवस्था में कुछ समय आप जी गुरु जी। का वहाँ पे बचपन योगी रहा। आदित्यनाथ जी भी आए थे 2 बार, और उनके साथ स्टेज पे मैंने भाषण भी दिया था। पर तब तो बहुत छोटा था, मेरे को पता ही नहीं था क्या है। ये वो सब बोलते थे जन्मों कि जन्मों के अंग्रेजी में संस्कार भाषण देना, रहते अंग्रेजी हैं, मीडियम से पढ़ के आए हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार जी रहते गुरु हैं, जी। तभी मिलना वहाँ होता सेवा है। करते ही रहते हैं। और मेरे नाना जी परमानेंटली वहीं से जुड़े हुए हैं। वो बोलते भी हैं कि बीच में बोलते थे, बोले यार तू करता क्यों नहीं है। पर तब तो मेरा तो वो पूरा ही वो 10 साल पिछले सालों में एकदम ऐसे ही हो गया था कि यार कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं होता। कर रहा हूँ ना, शरीर में जान होगी तो ही होएगा ये वो इस तरह की ये जो और अंग्रेजों वाली बातें होती हैं, यही सब दिमाग में चलती थी। पर फिर वही है, ये दोबारा हुआ और सब सही हो गया। कोई नहीं बेटा, आप तो अच्छा है, एक बार जुड़े मैं रहें। वो स्थान देख के अनुमति हाँ दूँ आपसे देखो, कि वहाँ जा सकते हैं कि कहाँ जाना है? वही जो जहाँ पे मैं पहले पढ़ता था वहाँ पे कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, जी गुरु जी धन्यवाद। जहाँ पढ़ते थे, जी गुरु जी। अरे खूब जाओ यार, वो तो स्थान ही जाने लायक है। जी गुरु जी धन्यवाद। हाँ, तो दर्शनीय ये है। एक शंका थी, वो बस वो छुटानी थी। और एक मंदिर और है गुरु जी, शिव की बीकानेर में है शक्तियाँ ये। सब सक्रिय हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा आप बताएं थे। ये कहाँ पे? ये बीकानेर में है गुरु जी। ये काफ़ी मान्यता है वहाँ आसपास के लोगों की भी। मैं एक ही बार गया हूँ, वैसे ज़्यादा तो नहीं गया। बीकानेर में। पर इसके बारे में आपका क्या देखिए, आप उस स्थान को देखिए। जी गुरु जी। थोड़ा दूर रहना है स्थान से। अच्छा जी गुरु जी। तो इनकी वो समझ गया। और मस्त रहो यार, ये गुरु जी भोलेनाथ को एक सुमिरन मन में करो, एक माँ बात को बोल- सुमिरन करो, सब बेहतर है। इससे अच्छा कुछ नहीं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जुड़े रहना हाँ, वो दरबार तो से, बाबा एक्सपीरियंस से कर लिया जुड़ मैंने। करके आगे बढ़ना। अभी भी रोम रोम से जैसे यूँ ऊर्जा निकल रही हो, यूँ लग रहा है उड़ हाँ जाएंगे बेटा, अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल बेटा, अब बहुत ऊर्जा आपके पास, विराट ऊर्जा अनुभूति हो रही है। है ना? आपकी प्रार्थना संकल्प से ही सब पूरा होगा। धन्यवाद गुरु ठीक है, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, जी। स्वस्थ। एक मन में एक बात बोलने दिया, अगर हाँ आपकी बोलिए, आज्ञा हो तो। किसके संदर्भ में? मन में एक बात बोलने, मेरे संदर्भ में। स्वयं के, ठीक है। आँख खोलिए। हैं? ठीक है, चलेगा, और सही समय आने में बिल्कुल सब पूरा की होगा। रिपोर्ट
सही समय आने में सब होगा। वही नौकरी नहीं लग रही उस वजह से ही सारा हो रहा है, वो होने ठीक के है, बाद में कोई चलेगा दिक्कत चलेगा, नहीं। चिंता नहीं करो, सही है, ये पॉजिटिव है। माता पिता जी के संकल्प सब सही है गुरुजी? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और शनिवार को संकल्प करा भी देना, जो रात में कराते हैं यूट्यूब चैनल पर। जी गुरुजी, एग्जाम होने के बाद मैं आऊँगा, मैं दोबारा बिल्कुल दीक्षा बेटा, लेने। बिल्कुल आइएगा, आना बेटा, बिल्कुल आइए। खुश रहो, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।